जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट नवंबर 2024। धनु लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है, जो कि अग्नि तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। विशेषतः आप में डिजायर है, आप महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के हैं और आप कहीं ना कहीं एक साथ दो काम मल्टीपल वर्क्स आप करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे फोकस के साथ आप काम कर लेते हैं, मल्टीपल वर्क्स कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी स्थिति आपके अंदर रहती है। आप विद्वान हैं, ज्ञानी प्रवृत्ति के हैं, कहीं ना कहीं नीति नियम सिद्धांत पर चलने वाले आप रहते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने का भाव और सीखने के साथ साथ सीखने से ज्यादा कह सकते हैं सिखाने का भाव, सलाह देने का भाव, ज्ञान देने का भाव, ये आप में हमेशा रहता है। और वही स्वाभिमानी प्रवृत्ति आपके साथ थोड़ा ईगो इश्यू इसी कारण से आ जाता है ज्ञान के प्रभाव के अंतर्गत। आप देखिए यहाँ पर नवंबर माह के में लगन पर अगर हम देखें तो लगन पर शुक्र का गोचर ये 7 नवंबर के बाद होगा। इससे पहले यहां पर अगर हम देखा जाए तो लगन के मालिक जो लग्नेश बनते हैं गुरु 6th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे और लग्नेश और षष्ठेश का परिवर्तन राजयोग भी यहां पर बनेगा, जो कि कहीं ना कहीं नौकरी के द्वारा आपकी पर्सनैलिटी को लेकर एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंजमेंट आपके लाइफ में आएगा। कब? नौकरी के कारण आएगा, जॉब के कारण आएगा और ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो 7 नवंबर के बाद का रहेगा। तो ये स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। विशेषतः आपका लगन का मालिक और चतुर्थेश आपका ये 6 में चल रहे हैं। आपके मन की प्रसन्नता, खुशी, सुख, शांति जो भी कुछ है उस सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज के तौर पर आ रही है कि बहुत सारी चीजों को लेकर, बहुत सारे रिसोर्सेज को लेकर, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी खाने पीने रहने सहने बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत कॉम्प्रोमाइज आपकी लाइफ में चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं परिवार के ऋण को भी बताता है कि पारिवारिक दृष्टि से, क्योंकि लगन का मालिक ऋण भाव के अंतर्गत वृषभ राशि के अंतर्गत परिवार का ऋण आप पर चढ़ रहा है। आप कहीं ना कहीं परिवार को लेकर ऋणी बन रहे हैं या किसी भी तरीके का लोन का संबंध ये आ सकता है। विशेष से इस महीने ध्यान रखना है, इस महीने खासकर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, क्योंकि लगन का मालिक खुद 6ठे भाव के अंतर्गत है, सेम टाइम में मंगल का नीच का होना और सूर्य का नीच राशि में गोचर, तो ये आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य का विशेष से ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं यहां पर कर्जे का भी एक विशेष संबंध इस महीने, खासकर अभी मंगल भी क्योंकि नीच का चलेगी तो ये कहीं ना कहीं कर्ज संबंधित परेशानी भी आपको दे सकते हैं। तो थोड़ा अभी संभल कर आपको यहां पर इस चीज को लेकर चलना है। जो व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं उनके लिए 7 नवंबर के बाद का समय काफी अच्छा रहेगा कि 7 नवंबर के बाद उन्हें लाभ मिलेगा, लोन मिलेगा, कर्ज मिल सकता है। तो उस दृष्टि से समय ठीक रहेगा कि लेना ही चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। वहीं गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु 4th लॉर्ड बनकर भी है, तो आपकी लाइफ में स्थान परिवर्तन ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है कि स्थान परिवर्तन हो सकता है, दूर देश प्रदेश चले जाना, और वहां पर भी हो सकता है घर में भी घर का बदलाव होना, किराए के घर में चले जाना, रेंटल हाउस हो सकता है या हो सकता है फ्लैट परचेस करो लेकिन लोन से ले लो, तो लोन से भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का भी संबंध आपकी लाइफ में बनता हुआ दिख रहा है, वो प्रभाव भी दिखता है। वहीं गुरु की जो दृष्टियां हैं, एक बात का ध्यान रखना, इस महीने व्हीकल चलाते वक्त विशेष सावधान रहना है, क्योंकि मंगल भी नीचे राशि में गोचर कर रहे हैं, 4th में मैलेफिक राहु गोचर कर रहे हैं, 4th से 12th में शनि का भी गोचर है और 4th लॉर्ड आपका 6th हाउस में है। सेम टाइम पे वाहन के कारक शुक्र भी 12वें घर में। 7 नवंबर तक तो शुक्र 12वें घर में, एक बात तो वहां तक तो ज्यादा देखने को मिलेगा कि आपको कहीं ना कहीं वाहन संबंधित परेशानी हो सकती है, कष्ट हो सकता है, दुर्घटना घटित हो सकती है कोई, तो वाहन चलाते वक्त बहुत सावधान रहना है। यहां पर वाहन पर खर्चा भी होगा, वाहन खरीदने के योग भी बनेंगे आपके 7 नवंबर तक में, लेकिन ध्यान रखना इस महीने अब वाहन चलाते वक्त थोड़ा सावधान आपको रहना है। गुरु की 5वीं ज्ञान की दृष्टि आपके 10वें घर पर है। ये बात देखिए यहां पर कि ये समय नौकरी के लिए बहुत उपयुक्त चल रहा है कि भाई लग्नेश आपका 6ठे में जा रहा है कि आपका ध्यान अपना नौकरी पर है, आपका सुख शांति जो भी कुछ देखना आपको नौकरी में देखना, वहां पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो वो चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। सेम टाइम पे गुरु की दृष्टि कर्म स्थान पर है, केतु का काम वहां पर स्टेबिलिटी इश्यू आपको दिखेगा कि कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन चेंजमेंट आपके
कर्म स्थान में हो रहे हैं उसके कारण हो सकते हैं, या तो आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है वो क्लियर किया उसके कारण होगा, या फिर आपके वहां पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्योंकि कन्या राशि का प्रभाव वहां पर देखने को मिलेगा, तो या तो आपका हेल्थ इश्यू से इसके कारण झगड़े हो रहे थे इसके कारण, या दूसरा एक कारण यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर किया जिसके कारण आप आगे बढ़ेंगे। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट पर प्रमोशन वगैरह गेन आपको दे सकता है, और इसका एक मेजर इंपैक्ट जो आपको दिखेगा वो 7 नवंबर के बाद आपको लाभ इच्छा पूर्ति देखने को मिल सकती है, तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि 12वें घर पर आपको आपके अच्छे जगहों पर खर्चा करने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको आगे लेकर आएगी। वो कह सकते हैं धार्मिक कार्य या कुछ और खर्चे सडन तरीके से हो सकते हैं, अकस्मात तरीके से। वहीं गुरु की 9वीं भाग्य की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर, जो कहीं ना कहीं आपको धन देती रहेगी, चाहे वो लोन से सही कर्ज से सही, लेकिन आपको धन देती रहेगी। धन की दृष्टि से ठीक रहेगा तो वो प्रभाव रहेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो सूर्य का गोचर जो कि भाग्य के स्वामी है, पहले आपके लाभ के आय के भाव में है 16 नवंबर तक, तो भाग्य का साथ मिलेगा। आय से संबंधित, चाचा मित्र बड़े भाई बहन से संबंधित वहां पर, या उनके सपोर्ट मिल सकता है, उनसे रिलेटेड वहां पर भाग्य का साथ मिल सकता है, ये प्रभाव रहेगा। वहीं सेम टाइम पर अगर हम देखें तो सूर्य का प्रभाव 16 नवंबर के बाद सूर्य 12वें घर में चले जाएंगे। ये टाइम ना जो व्यक्ति फॉरेन से जुड़े हुए हैं, बाहरी क्षेत्रों से जुड़े हैं, 12th हाउस रिलेटेड वर्क में, उनके लिए तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज व्यक्तियों के लिए थोड़ा यहाँ आपको आत्मविश्वास में कमी देखने को मिल सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो सकता है। ये कब? ये 16 नवंबर के बाद। पिता को कष्ट हो सकता है। शनि की सीधी दृष्टि भी पड़ रही है, 9th और 12वीं में चला जाएगा। 9th से 12th में मैलेफिक मंगल का होना, ये पिता को कष्ट बताता है, पिता को कष्ट होने की संभावना रहेगी। कब? 16 नवंबर के बाद से आगे के जो समय रहेगा वहां पर पिता की कष्ट हो सकता है, और खासकर आपका आत्मविश्वास में भी कभी आ सकती है। सरकारी क्षेत्रों से संबंधित उलझने से आपको बचना है, गवर्नमेंट से रिलेटेड, ये खासकर तो ऐसे पूरे महीने, लेकिन उसमें भी 16 नवंबर के बाद से विशेष तौर पे आगे इन सब चीजों से बचना है, आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पर ना कहीं ना कहीं आपके भाग्य के यानी भाग्य साथ नहीं दे पाएगा। जो व्यक्ति बाहर है, जैसे कि मैंने बताया, विदेश में है, फॉरेन में है, जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश में है, बाहर जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए टाइम अच्छा रहेगा। ठीक है, चेंजमेंट के लिए, बदलाव के लिए, बाहर जाने के लिए, वो सब चीजों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए मंगल का जो गोचर रहेगा, मंगल पूरे महीने कर्क राशि के अंतर्गत, जो कि पंचमेश भी है, द्वादशेश बनकर अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। 5th लॉर्ड का हित में कहीं ना कहीं ये आपको एक तो बच्चों से संबंधित परेशानी दे सकता है, बच्चों के कारण कष्ट, या बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करते करते आपको कष्ट मिलेगा, ये स्थिति हो सकती है। इस समय में जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी अच्छा स्थिति, अच्छी कंडीशन यहां पर नहीं कह सकते हैं। कहीं ना कहीं संतान से संबंधित पीड़ा आपको देखने को मिले, वो हो सकता है। दूसरा, यहां पर पोजीशन से रिलेटेड भी इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, वर्क प्लेस पर पोजीशन से रिलेटेड इश्यूज, पोजीशन को लेकर सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, बदलाव हो जाना पोजीशन में भी, क्योंकि यहाँ पर फिर तो नीच का हो रहा है, यहाँ पर कमजोर अवस्था में आ रहा है, और अगर जन्म कुंडली में प्रभावित हुआ तो ये टाइम पर कहीं ना कहीं डाउनफॉल आ सकता है पोजीशन को लेकर, ये भी स्थिति हो सकती है। यहां पर अच्छा है कि एजुकेशन आपकी 8th से रिलेटेड, यहां पर ना रिसर्च में आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। ज्योतिष विद्या, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, या कोई भी आपकी ऐसी सीक्रेटिव चीजों से संबंधित अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उन सब के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा ये। तो यहाँ या अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड कुछ भी, अगर आप वहां पर भी आप रिसर्च वगैरह में कुछ ऐसी चीजों में, वहां पे भी आपके लिए कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। वहीं मंगल की 4थी दृष्टि ना आपके 11th हाउस में रहेगी। आप बहुत अधिक एफर्ट्स करेंगे अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए, चाचा मित्र बड़े भाई बहनों से रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, उनका सुख लेने के लिए काफी अच्छा ज्यादा आपका एफर्ट्स बढ़ जाएगा। सीधी साथ ही मंगल का प्रभाव ना ध्यान रखना, आपको जो आपके पार्टनर का थोड़ा सा लैंग्वेज ना इस समय हार्श स्पीच रहेगी, थोड़ा सा बड़ा चिल्ला कर बात करना, कुछ कड़वी वाणी, कड़वे शब्दों का उपयोग, ये आपका पार्टनर इस समय के अंतराल पे करता हुआ दिखाई देगा। सेम टाइम पे ससुराल पक्ष के साथ भी ना मतभेद, लड़ाई झगड़े, कलह कलेश वहां पर हो सकते हैं, ये सब प्रभाव देखने को मिलेगा। वही मंगल की सीधी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर रहेगी। आप लेकिन अपने आप से बड़े डोमिनेटिंग तरीके से कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। वो कब? वो 16 नवंबर के बाद आप बोलते हुए दिखाई 16 नवंबर तक, क्योंकि 16 नवंबर के सूर्य का 12वें घर में गोचर जो रहेगा वो थोड़ा सा आपको ये मतलब यहां पर कह सकते हैं, मतलब डराते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है खुद में आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन क्या है, सामने वाले को डरा धमका कर कुछ कह देना। अपने आप तो अंदर से कहीं ना कहीं
आत्मविश्वास की कमी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सामने को डरा धमका देना, ये कहीं ना कहीं इस महीने के अंतर्गत आप देखने को मिल सकता है। इस तरीके की स्थिति, या डिजायर का, इच्छा का भाव आना कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे कड़वा बोला है तो मैं भी कड़वा बोलूं, लेकिन हो सकता है बोल ना पाए, वो हिम्मत ना जुटा पाए, वो भी हो सकता है। वही मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहेगी, तो यहां पर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कुछ छोटे भाई बहनों को लेकर आपकी लाइफ के अंतर्गत ना, छोटे भाई बहनों के जीवन के अंतर्गत एक विशेष मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं 4 महीने के अंदर अंदर भी आपको देखने को आगे मिल सकता है इसमें, कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यंगर सिबलिंग्स की लाइफ में हो रहा है। तो वो भी स्थिति, या आपको थोड़ा भुजाओं से संबंधित परेशानी आपको थोड़ा हो सकती है, हाथों से संबंधित, ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। कान से संबंधित परेशानी हो सकती है आपको, या गले से संबंधित परेशानी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। वहीं इसके बाद देखिए हम बुध का गोचर, बुध का प्रभाव 12वें घर के अंतर्गत रहेगा, जो कि सप्तमेश है, आपके दशमेश है, 12वें घर में बुध गोचर करेंगे। 12वें घर का बुध का गोचर दशमेश का 12वें में जाना या तो जॉब लॉस देता है, क्योंकि केतु है लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट भी है, लेकिन ये जॉब चेंजमेंट की ओर भी इशारा करता है कि एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में आप जाने वाले हैं, ये प्रभाव रहेगा। वाणी का बहुत अधिक उपयोग करना पड़ेगा, बोलना बहुत अधिक पड़ेगा, और बोलने में भी ना बहुत छुपी हुई चीजें को, कुछ रहस्यमयी बातें, ये सब चीजों का प्रभाव आपकी लाइफ में आएगा। या कुछ ऐसा गहन अध्ययन हो सकता है कि आप कोई मतलब कुछ ऐसी सिक्रेटिव चीजें पे चर्चा करें कहीं पर जाकर, ये सब हो सकता है। सिक्रेटिव लैंग्वेज पर चर्चा करें आप, ये सब हो सकता है। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही इस समय में सप्तमेश भी 12वीं में जा रहे हैं, या तो आपका जो बिजनेस होगा वो फॉरेन से जुड़ा हो सकता है इस समय के अंतर्गत, कहीं ना कहीं वहां से डील आप करते हुए नजर आए, लेकिन ये पार्टनर की थोड़ा हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। और अगर दशा भी कुछ बुध की है तो वहां पर पार्टनर की हेल्थ सफर करेगी थोड़ी, ये स्थिति देखने को मिलेगी। पार्टनर के कारण आपके खर्चे वगैरह हो सकते हैं, ये स्थिति देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव रहेगा, जो कि लाभ और इच्छा पूर्ति का मालिक है, 12वें घर में है, तो बाहरी क्षेत्रों से आपको आपके खर्चे बहुत अधिक देखने को मिलेंगे इस महीने, ठीक है। तो खर्च का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लग्जरियस चीजों पर भी खर्चा होगा, हो सकता है कोई व्हीकल से रिलेटेड, जैसा कि हमने बताया, उन पर खर्चा हो, या किसी भी तरीके की साज सज्जा सजाने करना इत्यादि चीजों पर खर्चा आपको देखने को मिलेगा। और खासकर ये 7 नवंबर तक देखने को मिलेगा। 7 नवंबर के बाद शुक्र का प्रभाव जैसे ही लगन पर आ जाएगा, एक तो आपका जॉब के अंदर जैसे हमने बताया मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आप आगे बढ़े, वो चीजें देखने को, जॉब बहुत ज्यादा, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चेंजमेंट वहां पर देखने को मिले, ये सब हो सकता है। साथ ही लाभ और इच्छा पूर्ति भी का मालिक लगन पर आकर कहीं ना कहीं आपको एक तो मनी माइंडेड बना रहा है, आपकी इच्छाएं आप पर हावी हो जाएंगी, थोड़ा ये प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन सेम टाइम पे आप अपने नीति नियम कायदों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। इच्छाएं तो हावी हो रही हैं, थोड़ा मेटलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा 7 नवंबर के बाद से, ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वहीं शुक्र की लेकिन दृष्टि ना आपके 7वें घर पर रहेगी, जो आपके पार्टनर के हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, जैसे कि हमने बताया पूरे महीने देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी 7 नवंबर तक वो ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही 7 नवंबर शुक्र लगन पर आएगा, शुक्र की दृष्टि 7वें घर पर आएगी, वो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ से रिलेटेड इश्यूज को आपको सॉल्व करेगा, वहां पर आसानी रहेगी। वहीं अगर हम देखे जाए राहु का प्रभाव 4th हाउस के अंतर्गत, ये आपको थोड़ा डिजायर भी दे रहा है, वास्तु दोष भी देता है घर में, लेकिन डिजायर भी काफी दिख रहा है कुछ बड़ा करने की, और कहीं ना कहीं घर से दूर भी ले जा सकता है आपको, ठीक है। लंबी लंबी यात्राएं, दूर देश प्रदेश की यात्राएं, ये सब वो आपको राहु करा सकता है। साथ ही थोड़ा हृदय संबंधित छाती वाले भाग में थोड़ी परेशानी, घबराहट, ये भी आपको दे सकता है। वहीं राहु की दृष्टि मंगल पर भी है, और इस सेम टाइम पर ना थोड़ा ध्यान रखना, पाइल्स रिलेटेड इश्यूज वगैरह कुछ ना कुछ आपको गुप्त अंगों से संबंधित परेशानी भी हो सकती है, और ये स्थिति रहेगी। थोड़ा व्हीकल चलाते वक्त सावधान, जैसे कि मैंने बताया, वो करना है। वहीं अगर हम देखे जाए कि केतु का प्रभाव, जैसे कि मैंने बताया, स्टेबिलिटी इश्यू, जॉब स्टेबिलिटी इश्यू, ये चीज देता है, लेकिन इसके साथ साथ चेंजमेंट के अगर बदलाव करके आपको अच्छी जगहों पर भी ले जा सकता है। स्ट्रीट डॉग की सेवा करना है, आपको करियर के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। वहीं अगर हम देखें शनि का प्रभाव, जो कि धन भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी है, द्वितीय तृतीय बनकर तृतीय भाव में शनि कुंभ राशि के चल रहे हैं, जो कि आपके हार्डवर्क से ना आप अपने भाग्य का निर्माण कर लेंगे। बहुत अच्छे राइटिंग मतलब बहुत अच्छी राइटिंग, बेसिकली हो सकता है कोई यात्राएं हो तो वो सब चीजों का प्रभाव, लॉन्ग ट्रेवल, लंबी यात्राएं, ठीक है, पैदल यात्राएं भी हो सकता है, कोई तीर्थ यात्रा करें, वो सब प्रभाव देखने को मिले। साथ साथ कोई बुक्स वगैरह लिखनी है, राइटिंग से रिलेटेड काम है, वो सब बहुत अच्छे से आप, या हाथों से संबंधित कुछ भी ऐसा हार्डवर्क वाला बेसिकली काम, हाथों से संबंधित, भुजाओं से संबंधित, वो सब आप करते हुए दिखाई दें, वो शनि का प्रभाव यहाँ पे करा रहा है। और उसी हार्डवर्क के चलते ना ध्यान रखना कि कितनी बार हम बहुत ज्यादा किसी अंग का उपयोग कर रहे हैं, और उसी के कारण क्या मंगल की 8वीं दृष्टि
दृष्टि पड़ रही है तो हो सकता है भुजाओं से संबंधित आप किसी काम में बहुत ज्यादा लगे, हाथ में लचका आ जाए, तो इस तरीके का हो जाए, तो कहीं ना कहीं वहां पर इस तरीके के इश्यूज, मांसपेशियों का खिंचाव, ऐसी दिक्कतों का भी सामना इस माह के अंतर्गत आपको करने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 5 से 7, 7 से 9, 14 से 16, 22 से 25, 27 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। वहीं अशुभ दिनों में 2 से 5, 12 से 14, 16 से 18, 20 से 22, 25 से 27 ये दिन आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 16 से 18, 20 से 22 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 18 से 20 की होगी। धार्मिक यात्रा 2 से 5, 16 से 18, 22 से 25 ये हो सकती है। अस्पताल, गुरु कैशम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 2 से 5 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 9 से 12 की हो सकती है। कार्तिक अमावस्या 1 नवंबर की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए? देवी कवच का पाठ करिए। राहु की महादशा जिनकी चल रही है उनको विशेष देवी कवच का पाठ करना है और चीटियों का आटा डालते रहिएगा। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करिएगा। और जिनकी सूर्य अगर कुंडली में पीड़ित है उनको आदित्य हृदय स्तोत्र, विशेषकर इस महीने खासकर 16, 17, वैसे तो पूरे महीने, क्योंकि पहले नीच का चलेंगे फिर 12वें घर में चले जाएंगे, तो दोनों व्यवस्था में पूरे माह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेगा। सूर्यदेव को गुड़ डालकर जल देना है और श्री सुख का पाठ करना है। ये शुक्र अगर पीड़ित है, कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है, तो महिषासुर मर्दनी स्तोत्र और श्री सुख का पाठ विशेषता आपको करते रहना है। या जिनकी कुछ हो सकता है कि कोई चीज पाना चाह रहे थे, नहीं प्राप्त हो पा रही थी, या कोई चीज आपके ऐसा है कि जो गुम हो रही है, खो रही है, नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए श्री सुख का पाठ और महिषासुर मर्दनी स्तोत्र आपके लिए अच्छा रहेगा। इच्छा पूर्ति होगी, या जिस जगह जो चीज चाह रहे थे वो चाहत नहीं, इच्छा पूर्ति नहीं होती, उनके लिए पाठ बहुत अच्छा रहेगा। जॉब से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हैं तो उनके लिए भी महिषासुर मर्दनी स्तोत्र और श्री सुख का पाठ अच्छे परिणाम आपको देते हुए दिखाई देगा। स्त्री डॉग को फूड दीजिए, गाय को हरा चारा डालिएगा, शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा, शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करते रहिएगा। अगर इमोशनल टर्बुलेंस आपकी लाइफ में है, किसी भी कारण से आप इमोशनली बड़े परेशान चल रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है इमोशनली, तो आपके लिए पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करिएगा। खासकर 43 डेज लगातार आप करते रहिएगा। काल भैरव अष्टकम, जिनकी दशा मंगल की है या राहु की महादशा चल रही है या राहु में मंगल का अंतर लग रहा है, अगर कहीं ना कहीं मंगल आपके मतलब कुंडली में इस तरीके की दिक्कत है, मंगल का प्रभाव ज्यादा है, खराब स्थिति में है, तो वहां पर मंगल क्योंकि अष्टम भाव से गोचर कर रहा है, ये टाइम काल भैरव अष्टकम या हनुमान अष्टक का पाठ विशेष आपको कर लेना चाहिए। आपके अच्छा रहेगा। किसी भी तरीके की दुर्घटना, एक्सीडेंट वगैरह ना, इस चीज से आप बचोगे। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा इस तरीके के इश्यूज आ सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।